ओम्स लॉ है बेटा फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से है ओम्स लॉ का वेरीफाई करना, मैं ओम्स लॉ निकालना है। तो बेटा जो ओम्स का लॉ था, जो क्या था बेटा ओम्स लॉ, बताइए आपको कि V इज इक्वल टू IR, इक्वेशन 1। ठीक है बेटा, एट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू VD इज इक्वल टू E कैपिटल E बाय L इक्वेशन नंबर। ठीक है भाई, तो ये था। अब बट हमें पता जो इलेक्ट्रिक फील्ड है V बराबर क्या था बेटा ED, V बराबर है ED। ये पोटेंशियल है बेटा, ये क्या था पोटेंशियल, ये क्या थी बेटी फील्ड, क्या थी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड था ना रिलेशन। तो हम ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बेटा, है ना। तो आपने हालांकि ओम्स लॉ में क्या है करंट V और I में ग्राफ है, किसमें बेटा V और I में। तो आपने करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन भी पता है बेटा, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन भी पता है बेटा। I बराबर है ANEVD। तो बेटा A एज इट इज, N एज इट इज, E एज इट इज, VD की वैल्यू है बेटा E कैपिटल E बाय M इनटू टाउ, टाउ यस। तो यहां I बराबर आया आपका ANE² टाउ बाय M इंटू E। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां से उठा दो V बाई डी, क्या बेटा V बाय डी, डी की बजाय क्या हो जाएगा यहाँ L, क्या आएगा बेटा L, जो कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर ये था बेटा। क्योंकि बेटा आपके पास ये टॉपिक था भाई, ये कंडक्टर है और ये आपने क्या लगा रखा है पोटेंशियल, ये क्या इसकी लेंथ, कितनी लेंथ थी बेटा L लेंथ। ए क्रॉस सेक्शन ए था, V पोटेंशियल अप्लाई किया था आपने, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई थी। तो ये E की वैल्यू हो जाएगी V बाय L। तो इसका मतलब बेटा करंट आया आपका I बराबर है ANE² टाउ बाय M इंटू E की वैल्यू है बेटा V बाय L, क्या बेटा V बाय L। तो हमें तो निकालना क्या है V बराबर, एक तरफ क्या करना V निकालना है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल तो ये है, यहाँ V रख लो और सारा इधर जाएगा। तो V यहीं रख लिया बेटा, V एच हो गया, ये सारा इधर आ गया। तो ML बाय ANE² टाउ इंटू I, क्या होगा बेटा V बराबर IR, V बराबर है I एंड R। इट मीन ये जो है बेटा, ये जो है आपका ये क्या है R है, क्या है बेटा R बराबर है आपका ML बाय ANE²। दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। एंड वी नो दैट, आप 9th में पढ़ते हैं रेजिस्टेंस होता है बेटा रो इंटू L बाय A, रो इंटू L बाय A। सो कंपेयर, जब आप कंपेयर करोगे तो R बराबर R, L ये रहा, A ये रहा, तो रो की वैल्यू क्या आई, व्हाट इज रो, रो बराबर है M बाय ANE²। दैट इज द रेजिस्टिविटी, क्या बेटा ये रेजिस्टिविटी। अच्छा ए कटेगा तो टाउ आएगा यहाँ, क्या बेटा यस, दैट इज ये आएगा। ठीक है बेटा, ये दैट इज द रेजिस्टिविटी, क्या बेटा ये रेजिस्टिविटी, या बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। खाली रेजिस्टेंस है तो बेटा R है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है तो रो है, क्या बेटा रो है। क्लियर होगी बात। लेकिन यहाँ पर जो ये हमने डिडक्शन कर लिया, ओम्स लॉ निकाल लिया बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का निकाल लिया है, ये वाला हमें ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या होता है, ऑन व्हाट फैक्टर द रेजिस्टेंस डिपेंड, भाई किन फैक्टर पर, ऑन व्हाट फैक्टर्स, ऑन व्हाट फैक्टर्स
द रेजिस्टेंस है ना आर डिपेंड भाई किन किन फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो बेटा सिंपल सी बात है, डिपेंड करता है, तुम 9th 10th में पढ़ते आए हो, लेंथ पे, एरिया, क्रॉस सेक्शन पे। एरिया ज्यादा तो क्या जगह रेजिस्टेंस कम, इसीलिए तारे जो होती है क्या होती है बेटा मोटी, क्योंकि तार मोटी होगी तो एरिया क्यों जगह ज्यादा, एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा फ्लो। समझ गए? अब आ जाओ, ये क्या है रेजिस्टिविटी, ये किसको बताता है बेटा नेचर ऑफ मटेरियल। भाई वायर किस मटेरियल की बनी हुई है, तो किन चीजों पर डिपेंड करता है बेटा रेजिस्टेंस, आर डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, दूसरा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, एंड तीसरा भाई डिपेंड करता है किसके, नेचर ऑफ मटेरियल। किसके ऊपर बेटा, दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल। ये क्या बेटा आपका, दैट इज द नेचर ऑफ मटेरियल, दैट इज द नेचर ऑफ द मटेरियल। किसका, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है उसके नेचर पर डिपेंड करता है। ये क्या बेटा, एक है यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको आप हिंदी में क्या बोल देते हैं मोटाई। ठीक है बेटा, सिंपल भाषा में। आयल क्या बेटा, लेंथ किसकी, ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर होगी बेटा? ओके ये है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है बेटा, हाँ ये तो 3 फैक्टर है, लेकिन बेटा आर का एक और है, आर जो है वो डिपेंड करता है बेटा, डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। किसके ऊपर बेटा, टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन बेटा वो अलग अलग केस में अलग अलग है, मेटल में अलग है, सेमीकंडक्टर में अलग है और इंसुलेटर में अलग है, ये अलग है, लेकिन डिपेंड जरूर करता है टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है बेटा? अब आती है बात कि भाई मैंने बोला था इसकी बेस्ट एप्लीकेशन है जो बैटरी वाला पंखा होता है, आपने देखा होगा जो इन्वर्टर बैटरी पे चला पंखा, उसकी लंबाई ज्यादा कर दो तो आराम आराम से चलना चालू हो जाएगा। तार की लंबाई बढ़ा दो, क्या बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, क्या होगा, करंट कम फ्लो होगा, करंट कम फ्लो होगा, चलेगा क्या, कम चलेगा। समझ गया मेरी बात? प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। बैटरी वाला जो पंखा होता है, जो बैटरी चलता है, उसकी तार लंबी कर दो, आराम से चलेगा, आराम से चलेगा वो। क्यों, लेंथ कम कर दी, सॉरी लेंथ ज्यादा कर दी तो रेजिस्टेंस ज्यादा, तो नहीं भाई रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो करंट कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या रुकावट है। ठीक है ना? तो ये था बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रेजिस्टेंस हमें ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ओम्स लॉ डेराइव करना था। और अब जो है यहाँ आपने जो किया बेटा, देखिए रेजिस्टेंस पीछे हमने वैसे करा था, लेकिन रेजिस्टेंस की जो है ना बेटा यूनिट क्या है, आर इज द रेजिस्टेंस। तो बेटा आर रेजिस्टेंस की जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है जो रेजिस्टेंस की यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। क्या बेटा, ओम है। आप इसको ओम भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हो बेटा, ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी ओम ही होता है। ठीक है बेटा? तो रेजिस्टेंस जो की यूनिट क्या होती है बेटा, ओम है। तो आपने 1 ओम डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करना है बेटा, 1 ओम। तो 1 ओम आप एग्जांपल लो, V बराबर है IR, V बराबर है IR। तो बेटा आपने देखा R बराबर हो गया V बटे I। इट मीन 1 ओम कब होगा, जब वोल्टेज कितनी होगी, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगा था कंडक्टर पे, करंट कितना जा रहा है, 1 एम्पीयर। The resistance of a conductor is said to be 1 ohm when there is a 1 ampere current flow through the conductor when a potential difference of 1 volt applied। जब potential difference 1 volt अप्लाई करें तो करंट कितना जाएगा बेटा, 1 एम्पीयर। then the resistance is said to be 1 ohm। तो क्या लिखेंगे, the resistance of a conductor, the resistance of a conductor is said to be 1 ohm। क्या होगा बेटा, 1 ओम हो जाएगा when there is 1 ampere current is flowing through the conductor, flowing through the conductor under a potential difference of 1 volt,
अंडर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ। क्लियर है? तो आर कौन सी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर है। कौन सी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट आ गई। अब इसका डायमेंशन बेटा, आर का डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा बेटा? यहाँ से v बाय आई से। तो बेटा आर का डायमेंशन फार्मूला होता है मैंने v बाय आई, लेकिन v का क्या होता है बेटा? w बाय क्यू। क्या होता है बेटा? w बाय क्यू। और यहाँ क्या हो गया? क्यू इंटू आई। तो बेटा ये क्यू इंटू आई हमें पता है, क्यू का तो होता ही नहीं, क्यू का क्या होगा? आई इंटू टी। क्यू का क्या होगा बेटा? अरे करंट बराबर है क्यू बाय टी, तो हमें किसका निकालना है? क्यू का, आई इंटू टी। तो ये आ जाएगा बेटा डब्लू, और यहाँ आई स्क्वायर इंटू टी। तो आपका डब्लू का क्या होता है बेटा? एम एल टू टी माइनस टू। बेटे एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा ए की पावर माइनस टू, टी की पावर ऊपर गया माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 3। ये आ जाएगा बेटा डायमेंशन फार्मूला। रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला ये आएगा एम एल टू टी माइनस 3 ए माइनस 2। क्लियर है? ठीक है बेटा, ये डायमेंशन फार्मूला आएगा बेटा रेजिस्टेंस। और अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? अलग अलग होता है, क्योंकि नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। समझ गए? क्लियर है? क्या चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस? लेंथ पे, एरिया पे, नेचर पे और टेम्परेचर पे। ठीक है बेटा, कर लोगे?